चैलेंज ऑल्सो, अगर किसी के ऊपर इतनी जिम्मेदारी हो कि भाई यू आर द फर्स्ट जनरेशन हु विल डू इट, तो चैलेंज ऑल्सो हाउ यू विल कैरी इट फॉरवर्ड. सो विद्या समीक्षा केंद्र इज I'll come, it's a analytical tool. कैसे लॉट्स ऑफ डाटा है, उस डाटा से कैसे मैं डिसीजन मेकिंग कैसे करूँ. और फ्यूचर में एनडीआर क्या करेगा, जो विच वी आर प्लानिंग, विच इज स्टूडेंट टीचर स्कूल्स की रजिस्ट्री करेगा. विद्या समीक्षा केंद्र पूरी कंट्री में हर स्टेट में बना दिए जाएंगे. सो व्हाट इज रजिस्ट्री? चाइल्ड इज बोर्न. In pre-primary school, child goes, then his parents take him to enroll in class 1 school, then parents pay school fees, then students details are they are added in his name, father's name, and all features are added over there. Then he gets benefits certain, textbook, uniform, etc., etc. Then he engages in day-to-day learning. Then student reads through Diksha, through other e-materials. Then he takes quizzes. Then he undergoes examinations. On the basis of examinations, he gets certain scholarship. Then he gets certificate. This is a typically journey of a student. So what? हर बच्चे का एक रजिस्ट्री बनेगा. उसका एक जैसे आप अभी राइट नाउ क्या है, देयर इज आधार. यू अपना एक यूनिक आईडी है आधार. उसके बेसिस पर आप कहीं गो एनीवेयर इन द यूनिवर्स, योर ऑल फीचर्स आर डेलिनेटेड थ्रू दिस. सो दिस इज इट. एक अगेन यूनिक आईडी. माय को फ्रेंड शंकर इज ए टेक्नोलॉजी मैन. ही विल टेल यू इन डिटेल, ही विल एक्सप्लेन कि ये कैसे ये यूनिक आईडी कैसे, बिकॉज आधार कैन नॉट बी, सुप्रीम कोर्ट विल नॉट अलाउ इट. वी हैव ट्राइड, सो देन ही विल टेल यू अबाउट इसको कैसे मास्किंग करके वी आर ट्राइंग टू डू इट. अभी अगर देखा जाए तो रजिस्ट्री का काम कंट्री में है, बिकॉज इट हैज़ बीन गोइंग इन सम फॉर्म अदर, इट हैज़ गोइंग ऑन फॉर मेनी ईयर्स. क्लोज टू 83% काम हो गया है. बट प्रॉब्लम कहाँ है? स्टैंडर्ड्स. एनडीआर तो स्टैंडर्ड्स. सो एनडीआर विल क्रिएट द स्टैंडर्ड्स. दे विल स्टिक टू दे विल reformat themselves in that standard, then it will be NDR compliant. तभी तो अगर बच्चा तमिलनाडु का अगर यूपी में जाएगा, unless until NDR compliant बनेगा नहीं. So विद्या समीक्षा केंद्र अगेन क्या है? It's a analytical tool. Practically what happens? डाटा कहाँ है? दीक्षा में lots of repository आप पढ़ते हो बहुत. टीचर अटेंडेंस है, स्कूल के डाटा कहीं पे एक जगह है, सेमेस्टर एग्जाम होता है उसके डाटा कहीं पर रखे हुए हैं, देन इसको असेसमेंट होता है उसके डाटा रखे, इंफ्रास्ट्रक्चर. बट यू नो डाटा इन एन नंबर ऑफ प्लेस. डाटा में करूँ क्या? सो व्हाट एनडीआर, व्हाट दिस विद्या समीक्षा केंद्र इज दैट, विद्या समीक्षा केंद्र इस डाटा को स्टैंडर्डाइज करता है और इससे डिसीजन मेकिंग. आई मीन अगर सपोज करिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दिया, 4 कमरे और बना दिए, तो उस 4 कमरे इफ यू एडेड 4 मोर रूम्स, तो उससे लर्निंग आउटकम के बच्चे में कितना प्रभाव पड़ा. ये एविडेंस होना चाहिए ना. वो एविडेंस आएगा कहाँ से? विद्या समीक्षा. टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग कर दी, टीचर्स की ट्रेनिंग कर दी, लॉट्स ऑफ रिगरस ट्रेनिंग कर दी. उसका रिजल्ट कहाँ है? एट दैट टाइम आई नीड लर्निंग आउटकम ऑफ द किड. तो हाउ इट इज रिलेटेड दैट? तो विद्या समीक्षा केंद्र डज दैट. इट्स लाइक it's a system. It's like a video wall keeps on giving all the detail. You pose the questions, it gives the data and gives the detail. It looks like this. It's a video wall looks like this. When you go to your state, इतना दिखेगा. You know, this I am trying to tell you कि education में to move forward in education, all the stakeholders will be 60+ boards हैं country में, like CBSE, like state, 60+ boards. There are 20+ regional medium of instructions. So many schools, so many teachers. So government India alone, भारत सरकार अकेले या 36 राज्य यूनियन टेरिटरी अकेले, they cannot. So all like Shankar, they have एक step foundation. Everybody will have to come forward. Then only we can move forward. बहुत सारे राज्य बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. ब्रॉडली में होता है. मध्य प्रदेश क्या करता है? CM राइज
अपने टीचर्स का प्रोफेशनल डेवलपमेंट थ्रू दीक्षा, इसके लिए उसका नाम उन्हें CM राइज दिया। दे हैव गॉट वंडरफुल रिजल्ट। गुजरात हैज क्रिएटेड सरल ऐप। सरल ऐप पे क्या करते हैं, जो बच्चों की जितने भी जो आई मीन वॉट एवर दे गिव द एग्जाम्स, वो मार्कशीट ऑल दैट, दे स्कैन इट, देन दे यूज इट फॉर डिसीजन मेकिंग। उत्तर प्रदेश डज मिशन प्रेरणा, लॉट्स वंडरफुल अबाउट लर्निंग आउटकम्स। This they in some way or other they use Diksha tools, and through they write on those tools and they create systems for themselves. Haryana, they have developed using Diksha content. They have Avsar application. Avsar app is the app, and they take the content from Diksha, they customize it, then they push it to their students. Himachal Pradesh, they thought, I mean, if पढ़ाई को आगे बढ़ाना है, then community and parents have to make this. तो उसको then they call it e-Samvad, they use for that. Gujarat and Gorakhpur in UP, they have created with CCC both earlier, and now they have created Vidya Samiksha again. They take decision. So lots of states, at least I mean Dadra Nagar Haveli does for girls. They have launched e-Gyan. Goa for GPS for education, for learning outcomes, it monitors. Then Punjab Education Educare app, they practically all the things, all say e-books, sample papers, video lessons, they push through it. Bihar, say they have invented the concept called mobile learning center, and for children with special need, Kerala has Sarda Braille computer app. If time is there, then 5-10 minutes I would like to delve on it. I mean, somebody can guide me. If the time is there for me, then I'll definitely like 10 minutes more. Hai? Yeah. So broadly, let me come to the ground reality. You know, pandemic हुआ, learning loss हो गया बहुत. How we measure the health of education? What we do, every 3 years we do National Achievement Survey. हर 3 साल में ये करते हैं. It's a sample based survey. This was done in this October 2021, November 2021. 34 lakh students participated. उसके रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है, you have to see top 2, grey and yellow. We want our students to be in category of proficient and advanced. अब आप इसको देखें. In class 3, only 42% students are in that category. Class 5, 33% students in that category. Class 8, only 27%. Class 10, only 23%. To compare it with 2017, so decline is to the tune of 10 to 14%. Decline primarily because there was 2 years of pandemic. Pandemic में पढ़ नहीं पाए बच्चे, and just at the end of pandemic it happened. So it's understandable, but there is a decline. You know, gross and broadly some stats. अगर ये gross enrollment ratio होता है उस particular age group में कितने कंट्री में बच्चे हैं और उसमें से कितने क्या पॉपुलेशन है बच्चों की और कितने स्कूल जा रहे हैं. Trust me, these figures are comparable to anybody in the world. Trust me. But अगर इसको आप dissect करें, तो country is made of states and the populous states, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, असम, populous states, ये indices बहुत खराब है. Right? See, secondary countries 80%. If you see Bihar 65%, Arunachal Pradesh 66%, Nagaland 62%. Dropout rate. Secondary 12.66%. If you see Bihar 20%, Odisha 27%. These are big states. If you transition rate is कितने बच्चे प्राइमरी से, if they are in primary class at the end of 5th, अगर 100 बच्चे हैं तो कितने बच्चे 6 में पहुंचे. So if you see that this is a transition rate fairly okay, but इसी तरह ट्रांजिशन रेट मेघालय, उड़ीसा, बिहार बहुत ही कम है. सी तो देन यू सी द इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स टॉयलेट्स, गर्ल्स टॉयलेट, बॉयज टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, फेयरली गुड नंबर. बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इज दिस फंक्शनलिटी.
if you go there in the schools, they are there, but they are not functional. If the girls' toilet is not functional, can you imagine the girls going to the school? They drop out in class 10th and all that. रैम्प इज देयर, बट तो रैम्प का स्लोप आप देख लेंगे, रैम्प पे हैंड रेल नहीं होगी. सो when you go to the districts, when you are the collector, when you are the CDO, just go on not only this number, go on the functionality. See the challenge, 3 to 8 age group में 15.5 crores बच्चे हैं. So if you say pre-primary portion before class 1, 8.4 crores हैं, उसमें से 65% किसी भी ना सरकारी ना प्राइवेट कहीं प्री प्राइमरी में नहीं जाते. ओवरऑल अगर आप देखें the kids who enter the class 1, to the tune of 50% students, they are entering the class 1 raw. They haven't any कोई उनको केजी कोई किसी तरह की वो नहीं, कहीं जाते ही नहीं. चलो इनिशियली ईयर आर द you कहते हैं खेलते हैं, खेल में सीखते हो. तो once you come to class 1, then बुक्स पकड़ आ जाती है. So children with special need. So children, 26 crore is the school going population. Typically in the society, 2.5% is the population of CWSL. So 2.5% of 26 crore should be around 80 crores. So 80